हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। और यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा है ये इतिहास सॉल्व्ड पेपर थर्ड है ये जून 2015 का। ठीक है, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? ठीक है, होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? अल्तमीरा, चाउकुतियान, फल्जुम झील, संत असूल। तो ये कहाँ से मिले होमो इरेक्टस? ठीक है, होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? और हमारा राइट आंसर है ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का चाउकुतियान। ठीक है, यहाँ से मिले हैं होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूकर संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? कौन सी संस्कृति है? झूकर संस्कृति। ठीक, अंजीरा, चनहुदड़ो, कुल्ली, राना गुंडई। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है चनहुदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, और चनहुदड़ो जो है इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और समर्थक कौन है इसके? इस तरह, और ये हमें मिलान करना है। आर्य आक्रमण, एच डी लैम्ब्रिक, सिंधु नदी प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एम आर मुगल, और क्रमशः शुष्कीकरण, रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स, और निरंतर बाढ़, आर पी चंद्रा व मार्टिमर ब्लियर। तो हमें इसे मिलान करना है और मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर्य आक्रमण किससे संबंधित है? आर्य आक्रमण है इससे फोर्थ आरपी चंद्रा व मार्टिमन ब्लियर से संबंधित है। और सिंधु नदी प्रवाह क्रम में परिवर्तन किससे संबंधी है? फर्स्ट से। ठीक है, एच डी लैब्री। और क्रमशः शुष्कीकरण किससे संबंधित है? रॉबर्ट, ये है एम आर मुगल। ठीक है, और उसके बाद निरंतर बाढ़ किससे संबंधित है? ये है रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ टेल से संबंधित है। तो इस तरीके से ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है। कई बार नेट में भी आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस में भी कराया होगा और टीजीटी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था। और पहला है अक्षिणी पर्व में सिंधु सतलुज शिवास्ती गोमती विपाशा और बितास्ता। तो हमारा राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का सी, सुवास्तु और गोमती। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वसारा। तो ये बहुत ही विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी सभी, अपाला भी, घोषा भी, गार्गी भी, विश्ववारा भी। और लेकिन दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कौन कर सकती थी? ये है जो है गार्गी। ठीक है, ये गार्गी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापड़ का दंड देना पड़ेगा? मल्लो ने, शाक्यों ने, मगध नरेश, अजातशत्रु ने, वत्स नरेश, उदयन ने। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है मल्लो ने। ठीक है, मल्लो ने निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापड़ का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय है और उड़ीसा में बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों का अस्तित्व था। ये क्या है? उदयगिरी की खंडगिरी जो पहाड़ियां हैं वह गुफाएं प्रमाणित करती हैं। और डी है, उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व रहा है। ठीक है, और ये है राइट ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री बस्त्रकार ने बुद्ध से निम्न में से कहां भेंट की थी? ठीक है, अजातशत्रु के मंत्री वस्त्रकार ने बुद्ध में निम्न में से कहां भेंट की थी? राजगीर, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है राजगिरी में। ठीक है, राजगिरी। और यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी जो है राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यूनानी और लैटिन लेखक पुस्तकें हैं और ये एरियन, हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रैबो। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। और ये है, हम मिलान करेंगे इसका और मिलान करने पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, एरियन। ठीक है, एरियन क्या है, एरियन की कौन सी बुक है, वो है इंडिका। ठीक है, एरियन की इंडिका। और हेरोडोटस, हेरोडोटस की कौन सी, हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और प्लिनी की कौन सी है, प्लिनी की है नेचुरलियस हिस्टोरिका, हिस्टोरिया। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर दिखा, हिस्टोरिका और हिस्टोरियस और हिस्टोरिया। और स्ट्रेबो की जो है ग्राफी। ठीक है, ए है। तो इस तरीके से मिलान है हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था। चतुर्थ स्तंभ लेख, प्रथम लघु शिलालेख, त्रयोदश शिलालेख, कलिंग पृथक कलिंग अभिलेख। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है चतुर्थ स्तंभ लेख। इससे यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है। धौलीगज, परखम यक्ष, रामपुरवा वृषभ, सांची से प्राप्त सिंह। तो कौन सी मौर्यकालीन शैलकृत, ठीक है, यानी पत्थर की काटी हुई कौन सी शैलकृत मूर्ति है। तो 11th क्वेश्चन है और राइट आंसर है धौली गज। ठीक है, ये जो है मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकारी, विभाग, उपाध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष, सन्निधाता, व्यापार एवं वाणिज्य विभाग। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये क्योंकि ये बार बार, ये बहुत बार पूछा जाता है और अभी आपके टीजीटी पीजी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था सन्निधाता वगैरह के बारे में। ठीक है, और इसमें हमें मिलान करना है, मिलान करेंगे हम पदाध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष। ठीक है, इस तरह के मिलान करेंगे और 12th क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का थर्ड है और बी का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से है, तो थोड़ा सा आप मिला के जरूर इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि सामने होता तो मैं मिला देती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है। ठीक है, चेर शासकों की प्रशंसा कौन करता है, ये गुरुनूनू, कुरुंदोहे, परदीपट्टू, नरनय। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, परदीपट्टू। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध स्तूपों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अमरावती, सारनाथ, सांची, नालंदा। तो कालानुक्रम के अनुसार पूछा है, कालक्रम के अनुसार, और कालानुक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले सांची का स्तूप है, वो सबसे पुराना है, फिर उसके बाद अमरावती का स्तूप आता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है अमरावती का स्तूप के बाद आता है सारनाथ का, फिर उसके बाद है डी, नालंदा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है सी, ए, बी, डी। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त 7 वाहन सिक्के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिले हैं। कोरोमंडल तट, कृष्णा का गोदावरी क्षेत्र, नाड़े घाट व जुन्नर क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र। 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए, कोरोमंडल तट। 16 क्वेश्चन है, दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, सन्नति या सतनिकोट। 16 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से किसकी पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है। शासक तत्व के लिए उसके पिता ने उसे नामांकित किया था, वह कवि था, उसकी माता कुमार देवी थी और उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, 17 क्वेश्चन है और राइट आंसर है
डी। निम्न समुद्रगुप्त के विषय में लिखित तथ्यों में से किसकी पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ से अभिलेख से नहीं होती थी? इस बात की पुष्टि नहीं होती इलाहाबाद जो है स्तंभ लेख से कि उसने अश्वमेध का संपादन किया था, इस बात की नहीं होती, बल्कि वह कवि भी था और साथ ही उसके पिता से उसे नामांकित किया था और उसकी माता कुमार देवी थी, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त उसकी विक्रमादित्य की ये पत्नी थी कुमार देवी और इसकी माता थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। 18 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में शक पूर्णतः पराजित हो गए और उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया। आर है, इससे गुप्तों को भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया और उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो हमारा 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ए, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में शक क्या है, पूर्णतः पराजित हो गए थे और गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गए थे और इससे गुप्तों को भूमध्य सागर में भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? ठीक है, इसमें उल्लेख नहीं है, हर्षचरितम में, मुद्राक्षस में, नाट्य दर्पण में और मजमत उल तवारीख में। ठीक है, किसमें नहीं है? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है मुद्राक्षस में। मुद्राक्षस में नहीं है रामगुप्त की कथा का उल्लेख और मुद्राक्षस किसकी लिखी हुई है? विशाखा दत्त की। ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखी है ये जो है मुद्राक्षस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण नरेश मिहिर कुल निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? बुद्धगुप्त, ईशान बर्मन, राज्यवर्धन, यशोवर्मन। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है यशोवर्मन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? हूण नरेश मिहिर कुल, तो ये हुआ था यशोवर्धन द्वारा। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शासक और विरुद्ध, कुमारगुप्त फर्स्ट, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, शक्रादित्य, सिंधु राज नवसाहंग और बल्लाल से निशंकर। तो कौन सा सुमेलित पूछा है? नहीं है इसमें। और 21 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा स्कंदगुप्त शक्रादित्य जो है सुमेलित नहीं है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे कारण कहा गया है। पहला है, महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के रूप में किया गया है और इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, 22 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ए और आर जो है दोनों इसमें सही है, किंतु ए की सही व्याख्या जो है आर नहीं है। व्याख्या सही नहीं है, बाकी सही है ये दोनों ही कथन। ठीक है, उसमें और इसमें रथ हैं, ये रथों की संख्या जो दी गई है धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के रूप में और इनकी संख्या 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्नलिखित में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? हिरण्यगर्भ, रत्नधेनु, सप्तसागर, तुला पुरुष। दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्नलिखित में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? 23 क्वेश्चन है और राइट आंसर है हिरण्यगर्भ। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसे राज तरंगड़ी में तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है? कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसे राज तरंगड़ी में, ठीक है, कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है उसमें तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है। किसे बताया गया? अवंती भंजन, दिद्दा, ललितादित्य, हर्ष। 24 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है इसमें हर्ष। ठीक है, हर्ष को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? नागार्जुन कोंडा, नागपट्टनम, नालंदा, विक्रमशिला। 25 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है 25 का सी, नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे ज्यादा परेशानी का कारण थे और बी है, अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। इब्ने असीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुतुद्दीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे और डी ऑप्शन है, मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए अतः
मविक जुबैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 26 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अलबर्नी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ये कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फखरे मुदब्बिर युद्ध कला पर अपनी पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित की। इसामी मिनहाज उस सिराज के कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नवस्थापित दिल्ली शहर की ओर एक कतार सी लगा ली। सी है, मिनहाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। और डी है, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पद नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो बी है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। मिनहाज ने कहा था ये कि सभी गुण उसके आवश्यक और योग्यताएं थी उसमें, और ये भी चीज सही है कि उसने गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रदान की थी, जिसकी वजह से तुर्क अमीर जो थे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको जो है उसको हटाने का प्लान बना लिया था, षड्यंत्र रच लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ए सिफा या सिकंदर शाही किससे संबंधित है। यूनानी औषधि, आयुर्वेद, शैल्य चिकित्सा, औषधीय पौधे। क्या नाम है, मदन ए सिफा या सिकंदर शाही। ठीक है, 28 क्वेश्चन है और राइट आंसर है आयुर्वेद से संबंधित थे। निम्नलिखित उदाहरण किसका है। हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम है, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरे को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियां तथा शतरंज दिया है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण किसका है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, जहांगीर, दारा शिकोह। तो 29 का राइट आंसर अमीर खुसरो। ठीक है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, वह सुल्तान कौन था। सल्तनत काल में गया में, ठीक है, गया बिहार में सूर्य मंदिर के एक शिलालेख के एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है फिरोज तुगलक का नाम आया है। 31 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी। हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्हित होता है। ठीक है, ये कविता हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की कविता किसने लिखी है ये, और जैसा कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। इसामी, हसन निजामी, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। 31 का हमारा राइट आंसर है इसामी। ठीक है, इसामी ने ये लिखा है। हिंदुस्तान की समृद्धि क्या है, शानदार है, और स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, और इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से गहना है। ठीक है, जिस प्रकार से आकर्षक सौंदर्य चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय यानी हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, 13वीं सदी के उत्तरार्ध में गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। अमीर खुसरो, मिनाज उसरा, जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराब अफीक। और 32 है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, यह बताता है, कौन बताता है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण दिया कि इसका कोई आधार नहीं है, समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू थे। इलियट और डाउसन, मोहम्मद हबीब, W.H. मोरलैंड, ईश्वरी प्रसाद। 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा W.H. मोरलैंड। ठीक है, किसने स्पष्टीकरण किया कि इसका कोई आधार नहीं है, समस्त मुकद्दम खोत हिंदू थे, W.H. मोरलैंड। 34 क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। और आर है बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो 34 का हमारा
राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या क्या है, सही नहीं है। ठीक है, व्याख्या इसकी सही नहीं है और हैं दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय केसरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता मध्यम वर्ग से आए थे और जन सामान्य को उसकी भाषा में संबोधित किया। यह अभिजात वर्ग द्वारा उनके लाभ के लिए शोषित हो रहे सामान्य जन का आंदोलन था। और सी है, यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा से संबोधित किया। यह एक ऐसा आंदोलन था, डी है, जिसमें धर्म ग्रंथों से उद्धरण देकर एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी जाती है। 35 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था और इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। और एकेश्वरवादी आंदोलन की ये लोकप्रिय विशेषता थी, क्योंकि जो लोग जो भाषा बोलते थे, जो प्रचलित थी भाषा, उसी भाषा में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जिससे क्या हुआ कि वह उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। 36 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है और आगे देखते हैं सुमेल क्या करना है हमें। सूची फर्स्ट है किला राय पिथौरा, किलोकड़ी, बी है हौज खास और तुगलकाबाद, डी है आदिलाबाद और जहांपना। और सूची सेकंड है सुल्तान, यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर ए नो बनवाया और इल्तुतमिश की दिल्ली जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली कुहना पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक क्रमशः और मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो ये हमें सूची सेकंड और फर्स्ट को इसमें सेकंड और फर्स्ट को मिलान करना है और हम मिलान करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जैसे किला राय पिथौरा है, ठीक है, किला राय पिथौरा है तो इसका सुमेल हो जाएगा किला राय पिथौरा, ये हो जाएगा सेकंड। कि इल्तुतमिश की दिल्ली जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली कुना या पुरानी दिल्ली के नाम से जाने लगी। ठीक है, किलो खड़ी, किलो खड़ी क्या है, किलो खड़ी है यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये किलो खड़ी, ठीक है, शहर नो बनवाया। और हौज खास और तुगलकाबाद, ठीक है, हौज खास और तुगलकाबाद, हौज खास और तुगलकाबाद, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। हौज खास किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, हौज खास का किसने निर्माण किया, और तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसे तुगलकाबाद शहर बसाया था। और डी ऑप्शन है आदिलाबाद और जहांपना, ठीक है, तो आदिलाबाद और जहांपना मोहम्मद तुगलक। और इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। 37 क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासनी पेद्दना ने मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है और इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किसके राज्यकाल में दरबारी कवि, क्या नाम है दरबारी कवि का, अलासनी पेद्दना। ठीक है, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, राम राजा। 37 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कृष्णदेव राय। किसके राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में कवि पेद्दना ने मनुचरित की रचना की थी, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन किया गया है। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, अरबी और फारसी। ठीक है, ये जरूर ध्यान दें क्योंकि भाषाओं के बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछे, अगर आपने पीजीटी का और टीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अरबी और फारसी। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त के नाम से जाना जाता था और उन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था, इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्कनी, उर्दू, फारसी तथा तेलुगु में रचनाएं की और अपने पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए, ये भी राइट देखे सही है क्वेश्चन, ये भी सही है। और सी है अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले आमंत्रित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो है नहीं सही है, क्या हो जाएगा ये, इब्राहिम कुतुब शाह ने किताबे नवरस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने गीतों को विभिन्न रागों को आधार बनाकर तैयार किया। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, जो सही नहीं है। ठीक है, ये सही
नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अपाहिज लोगों के संबंध के बारे में जानकारी एकत्र की। तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीपली पूछे जाते हैं, तो हमें पूरी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर जरूर करने चाहिए उसके साथ साथ। और 39 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। ठीक है, किसने? शेर शाह ने। और 40 क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने अपने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया और इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मुझे मुड़वा दी थी? तो वो कौन थी? वो थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम थी उसकी माता। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसमें 75 क्वेश्चन है। तो फिर सेकंड वीडियो में जो इसके क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी सेकंड वीडियो में। और 40 क्वेश्चन देखिए, अच्छे लगे क्वेश्चन तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।